खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त में हूं आपके साथ आसिफ रशीद। 8:36 हो गए हैं। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। एतवार का दिन, फरवरी की 12वीं तारीख, साल 2023 का ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आज ये दूसरा महीना और आज के दिन की भी बात करेंगे। इस प्रोग्राम में 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। मुख्तलिफ मौज़ूआत से होते होते आपकी लाइव कॉल्स तक भी प्रोग्राम में हम आखिरी पड़ाव में जब पहुंचेंगे तो आपको ले चलेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले जब हम खबरों की तरफ जाते हैं, तज्जिया करते हैं, तबसरा होता है, मुख्तलिफ हिस्सों से अपने नुमाइंदों को साथ लेते हैं, जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक ताज़ा तरीन और बड़ी खबरों पर पॉजिटिव कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ मुख्तलिफ इलाकों से अलग अलग तरह की खबरें, उन पर अवाम का रद्दअमल। कोशिश हमारी रहती है कि इस प्रोग्राम के जरिए तमाम चीजें डिटेल वाइज आप तक पहुंचे। तो आज के प्रोग्राम में जहां टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमें तो देख ही रहे हैं, साथ साथ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा प्रोग्राम लाइव नशरियात वक्फे वक्फे से यूट्यूब और फेसबुक पर भी चलती हैं। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.gulistannews.in है, वहां पर भी जा सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल हैं। साथ साथ अपडेट्स और आपके ओपिनियंस बहुत जरूरी रहते हैं। इस प्रोग्राम को लेकर भी अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आज भी कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीसी होते हुए नई दिल्ली के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स, उस पर खबर और कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की दीगर बड़ी खबरें भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले इसी तरह की मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे। इंतजामिया के कुछ बड़े फैसले हुए, तलबा के लिए कुछ बात है, मुसाफिर जो लोग हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर निकले हैं, दिल्ली की तरफ आप आ रहे हैं, मौसम कैसा रहेगा, सारी डिटेल्स जो महकमे साथ साथ अपडेट करते हैं वो आपके सामने। बात खेल और खिलाड़ी की भी होगी और आज के प्रोग्राम में क्यों ये भी बताएंगे कि इंतजामिया ने मुख्तलिफ अजला के अंदर वार्निंग जारी कर दी है। ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आ रही हैं और आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक और बड़ा दिन हो सकता है। इंसदादे तजावुजात मुहिम मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी थी। आज फिर खबर है कि बहुत सारे इलाकों में बुलडोजर चलेगा, लेकिन एक और लिस्ट इंतजामिया ने एनक्रोचर्स की जारी कर दी है, वो लिस्ट भी आपके सामने रखेंगे। बाकी कुछ बड़ी खबरें भी हैं, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। सनम एजाज सीनियर न्यूज एडिटर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आसिफ। हम जिस तरह अपनी पूरी तफसील बताई दी कि आज के इस प्रोग्राम के दौरान हम किन किन खबरों से अपने नाज़रीन को रोशनास करेंगे, बाखबर करेंगे, और उसके साथ साथ जिस तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक की सियासत है और हालात है और दुनिया का सबसे बड़ा कहर जो इस वक्त एक हफ्ता होने को है, जो दुनिया के एक हिस्से में आया है और उस पर भी जो बहस चल रही है वो भी हम आज के प्रोग्राम में रखेंगे। लेकिन हिस्ट्री, तारीख से हमने कुछ सीखना है, तारीख हमें याद रखनी है और तारीख को याद रखते हुए हमें तहरीक भी बनना है। तो तारीख और तहरीक के बीच में क्या कुछ रहा आज के दिन पे खास, यह हम अपने नाज़रीन को बताएंगे तारीख के आईने से, यानी आज के दिन माजी में क्या रहा और आज का दिन किस तरह से है। ये पहले तारीख का ये दिन और ये बिल्कुल आज 12वीं तारीख है, फरवरी का महीना, और 1266 में आज ही के दिन दारुल हुकूमत दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन शाह का इंतकाल हुआ। आज की तारीख के मुताबिक 1544 में जैन ग्रे को इंग्लैंड में गद्दारी के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई गई और यह पहला इस तरह का केस था जो मुल्क के खिलाफ काम करता हुआ कोई आम शहरी बरतानिया जैसे या इंग्लैंड जैसे बड़े मुल्क के अंदर पाया गया हो। 1966 में शेख मुजीबुर रहमान ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कराची में अपना 6 नुकाती एजेंडा पेश किया। आसिफ 1996 शेख मुजीब रहमान, जो हालात तब के हम तारीख पढ़ते थे वही हालात आज पाकिस्तान के हैं। सेम सिचुएशन था। बांग्लादेश के तकरीबन 5 बरस, जब बांग्लादेश बना उससे तकरीबन 5-5.5 साल पहले की बात है। साल 1991 में आइसलैंड ने लिथुआनिया की आजादी तस्लीम की। आज के दिन ये नॉर्दर्न पार्ट आता है अमेरिका और साथ ही साथ यूरोप के जो छोटे मुल्क आते हैं उनमें लिथुआनिया का नाम हमेशा टॉप ऑफ द टेबल रहता है। तो उसकी आजादी हुई और आज के दिन उसको तस्लीम किया गया था। 1689 में विलियम और मरियम को इंग्लैंड का बादशाह और मलका करार दिया गया। आज के दिन इन दोनों ने नई जिम्मेदारी प्रिंस ऑफ वेल्स नाम से जो महल है, जो सदारती महल भी कहलाता है लंदन के अंदर, उसमें नई जिम्मेदारी विलियम और मरियम ने संभाली बादशाह और मलिका के तौर पर। 1736 में 12 फरवरी के दिन ही नादिर शाह ने फ्रांस के अंदर जिम्मेदारी संभाली, हुक्मरान बना और अब तक के जो दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर हुक्मरान माने जाते हैं उनमें नादिर शाह को भी हमेशा याद किया जाता है, जिसने फ्रांस के अंदर कई वर्षों तक हुक्मरानी की। 1736 में ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आप देखते हैं तो तारीख आज की आती है 12 फरवरी की। 1809 में अब्राहम लिंकन की पैदाइश हुई और अमेरिका के बाद में वो 16वें सदर बने। तो आज उन्हें भी याद किया जा रहा है अमेरिका के अंदर, क्योंकि आज उनकी यौम पैदाइश है और 16वें सदर के तौर पर उन्होंने बाद में जिम्मेदारी संभाली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर।
1809 में, और साल 1928 में महात्मा गांधी ने आज ही के दिन बारूदली में ये पहला ऐसा जहां पर मुफ्ती ग्रह करने का ऐलान 1928 में आज के दिन हुआ था 12 फरवरी। ये चंद ऐसे इंसिडेंट से, हालांकि एक तवील फहरिस्त हमारे सामने रहती है, लेकिन कोशिश रहती है कि मुख्तसर पॉइंट्स और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आप तक हिंदुस्तान और आलमी तारीख के हवाले से पहुंचाया जाए। लेकिन अब वक्त हो चुका है खबरों का, तो प्रोग्राम का आगाज सनम एजाज आज करेंगे और बताएंगे कि आज घरों से बाहर अगर आपको निकलना है, क्यों, किन इलाकों में, किन शाहराहों पर, किन राब्ता सड़कों पर आप निकले। अपडेट सबसे पहले यही। चलिए आसिफ, आपने बताया कि मैं आपको किस तरह से आज बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। बाहर निकलना है, जिंदगी चलने का नाम है, जद्दोजहद का नाम है, और इसी जद्दोजहद में जिंदगी के मसाइल को हल करने के लिए बाहर निकलना जरूरी है। तो बाहर निकलते हुए आपको ख्याल रखना है, अगर आप जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर चल रहे हैं तो उसका ख्याल रखना है। और चूंकि कश्मीर से लेकर जम्मू तक ऊपरी इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी की हमें खबरें आ रही हैं, निचले इलाकों में जो है बारिश की खबरें आ रही हैं, और साफ जाहिर है जब बारिशें हों तो जम्मू श्रीनगर हाईवे पे पहली नजर पड़ती है। तो सरकार ने कल शाम को एडवाइजरी भी जारी की थी और सरकार ने बताया था कि तूदे आ सकते हैं, और 12 अजला के ऊपरी इलाकों के लिए उन्हें जो है एडवाइजरी जारी की थी। बर्फबारी के हवाले से खबरें हैं, श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे हिस्से पे, खासतौर पर साउथ कश्मीर में हल्की हल्की बर्फबारी की खबरें हैं। ऊपरी इलाकों में खास पहाड़ों की जब हम बात करते हैं, ऊपरी इलाके में पहाड़े और पहाड़ों के साथ साथ जम्मू श्रीनगर हाईवे पर दरमांदा ट्रैफिक जो परसों हुआ था, फिर रात को रुका था, और उसके बाद कल पंथियाल से लेके बानिहाल तक जो सिचुएशन बनी थी उसमें हाईवे को कहीं न कहीं थ्रू करने की कोशिश की गई थी, और उस थ्रू करने के बाद कल दरमांदा मुसाफिरों को किसी हद तक निकालने की कोशिश की गई। लेकिन अभी भी जो है ट्रैफिक में जो इस हाईवे पे बड़ी तादाद में लोग फंसे हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हजरात हैं, और करीबन 8,000 के करीब जो लोग हैं जो जम्मू से श्रीनगर का जो हाईवे है उस पर फंसे हुए। ताज़ा तस्वीरें भी बनिहाल रामबन सेक्शन, बिल्कुल आरिफ वहीद ने हमें तस्वीर भेजी है, लेटेस्ट विजुअल्स हैं नेशनल हाईवे के, और नेशनल हाईवे के आसपास बनिहाल के ऊपरी इलाकों में जिस वक्त कुछ हल्की फल्की बर्फबारी हो रही है, और बनिहाल के बीच में भी, बाज़ार में भी, जिस तरह आरिफ बता रहे हैं हमें कि वहाँ पे भी हो रही है, और रामबन के आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हुई। ये तस्वीर जो है ये कुछ पुरानी कुछ नई मिक्स एटमॉस्फेयर, उस मिक्स एटमॉस्फेयर में ये पहाड़ी इलाकों की तस्वीर हैं, और उसके साथ साथ ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की भी कुछ तस्वीर हम दिखाते रहते हैं। और फिर बनिहाल से लेके बारामूला तक वादी कश्मीर में जो बर्फ़ पड़ी अब की बार, उससे एक उम्मीद जागी है, हम यही कह सकते हैं, उससे उम्मीद जागी। आरिफ वहीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बनिहाल से। आरिफ बताइए, ताज़ा तरीन सिचुएशन आपने बताया बर्फ़ पड़ रही है, तो कैसी है, कहाँ कहाँ बर्फ़ पड़ रही है, कितना खूबसूरत नज़ारा है बर्फ़ पड़ने का, क्योंकि बाद में बात करेंगे हम कि परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन पहले कुछ अच्छा ही दिखाएं अपने नाज़रीन को। जी बिल्कुल सनम सर, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से कल दिन में भी जो है मौसम अबुरालू था, और इसके साथ में अगर देखें तो रात भर जो है हल्की सी बर्फबारी जो है बानिहाल और पीर पंचाल के सेक्टर में जो है रामसू तक के इलाके में जो हुई है। लेकिन इसके साथ में अगर बात करें तो पीर पंचाल की ऊपरी पहाड़ियों पे जहाँ काजीगुंड का टॉप आता है, इसके साथ में बानिहाल के जो हाई रिज है रामबन डिस्ट्रिक्ट के, तो वहां पर दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हुई है। सुबह सुबह जब लोग जागे तो बिल्कुल दरख्तों के ऊपर जो है बिल्कुल हल्की बर्फबारी जो है, ऐसा महसूस हो रहा था कि ये स्विट्जरलैंड का नजारा है, जहां पहाड़ियों के बीच में जो है इस तरह के नजारे देखने को मिल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से अगर बात करें तो इसमें आज जो है राहत फिर से है पैसेंजर्स के लिए, कि आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे दोनों तरफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। रात भर जो है काजीगुंड से सुबह 3 बजे तक जो है, सुबह मॉर्निंग तक जो है श्रीनगर से बड़ी गाड़ियों को जम्मू की ओर चलने की इजाजत दे दी गई। छोटी गाड़ियां की आवाजाही जो है इस समय शाहरा पे जारी है, और उसके बाद में दोपहर के बाद जम्मू से यानी उधमपुर से बड़ी गाड़ियों को वादी की ओर चलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन सुबह के मुकाबले में इस वक्त बात करें तो मौसम में हल्का सा सुधार जो है, बिल्कुल थोड़ी सी धूप जो है वो खिलती हुई नजर आ रही है, और जिससे बिल्कुल एटमॉस्फेयर में जो है एक बेहतरी और खूबसूरती देखने को मिल रही है। दोबारा खोला गया था, हल्की बर्फबारी का मतलब क्या समझें कि दोबारा ट्रैफिक मुतासिर हो सकता है, ऐसे इम्कानात हैं? अभी तो ट्रैफिक चल रहा है, आज एडवाइजरी भी दोनों तरफ से है कि गाड़ियां चलेंगी, लेकिन अगर इसी तरीके से सिचुएशन रही, थोड़ा बहुत खराब मौसम, तो क्या वो पंथियाल या रामबन के आसपास जो खतरात हैं वो अभी भी बरकरार है? जी बिल्कुल आसिफ, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर जिस तरह से ट्रैफिक प्लान मुरतब किया जाता है, तो ये कोई परमानेंट मिसाल के तौर पर कोई प्लान नहीं होता है। इसमें वेरिएशन जो है वो दिन में कभी भी हो सकती है, और जिस तरह से
अभी भी मौसम के मिजाज जो है उस तरह के बेहतर नहीं है। अगर हल्की सी बारिशें होती है तो पैंतीहाल में जो है परेशानियां हो सकती है, क्योंकि पैंतीहाल में पहले एक ही रिज के जरिए जो है शूटिंग स्टोन का वो सिपल जो है वो देखने को मिलता था बारिश में, लेकिन जिस तरह से पिछले 10 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे एंड से यानी पहले सिटील टनल के बिल्कुल टुवर्ड जम्मू साइड में जो है उस रिज पे पत्थर गिरना का सिलसिला शुरू होता था। आज बनिहाल साइड से जो है एक वो बिल्कुल नाली के मानंद जो है वो एक रिज जो है वो तैयार हो गया, उस पे भी जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला रहता है। कहीं ना कहीं पे ये 2-3 जगह जैसे वगन है, पैंतीहाल है, शेरबीबी का इलाका है, तो ये कहीं ना कहीं पे हल्की बारिशों में या मौसम के मिजाज जब बिगड़ते हैं तो शाहरा पे जो है दिक्कतें रहती है। अगर मौसम के मिजाज बेहतर रहते हैं तो हो सकता है वर्किंग एजेंसी इस पे वर्कआउट करके जो है कुछ बहाली या बेहतरी का काम कर सकते हैं। लेकिन आज अगर ट्रैफिक की बहाली को अमल में लाया गया, कौमी शाहरा पे ट्रैफिक चल रही है दोनों साइड से जो छोटी गाड़ियां हैं, लेकिन अगर बारिशें होती है तो कौमी शाहरा पे इस तरह के मनाजर फिर से देखने को मिल सकते हैं मुस्तकबिल। एक आखिरी चीज बताइएगा, रात देर गए एक ट्वीट आता है डिप्टी कमिश्नर का जिसमें उन्होंने टनल की बाज़ाब्ता तौर पर वीडियो भी शेयर की और कहा कि 15 मार्च तक इस टनल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। टनल 5 जो काफी खतरनाक टनल अब तक या एरिया वाइज बताई जाती है, कि क्या ये माने कि 15 तारीख के बाद ये जो मुश्किलें बार बार आ रही हैं, थोड़ी सी बारिश और चट्टाने खिसकना, फिर पंथियाल पर बार बार ट्रैफिक बंद हो जाना, 15 मार्च के बाद ये चीजें खत्म हो जाएंगी जब टनल थ्रू कर दी जाएगी? बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पैंतीहाल में पहले भी एक जो टनल बनाई गई है, हालांकि स्लाइड वाले पोर्शन से मतलब टुवर्ड्स जम्मू यानी इस ट्रैक को छोड़कर, लेकिन उसके बाद अगर देखें अगर ये टनल मुकम्मल होती है तो उसके बावजूद भी चूंकि जो स्ट्रेच बनाए गए हैं, जब बारिशें होती है तो 90 डिग्री से जो कटिंग हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं पे वो राक बोर्ड या बाकी चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो हम ग्राउंड पे देखते हैं कि कई जगहों पे जो वो घास वगैरह लगाने की जो बात है या जो बड़े बड़े वो जो त्रिपाल टाइप के जो है वो चीजें जो है लगाई जाती है ताकि स्लाइड्स को या इस मिट्टी को रोका जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये जो कटिंग हुई है रामबन बनियाल सेक्टर में 90 डिग्री जावे से, तो उसमें लैंडस्लाइड के खतरात तो रह सकते हैं। अगर उसमें कोई और कोई इंजीनियरिंग कोई विंग से जो है कोई अगर बैटरी न लाई गई तो परेशानी जो है बारिशों में रह सकती है रामबन बनियाल से। आरिफ, ये टनल 5 है कौन सी है? यूजुअली हम इस शाहरा पे सफर करते हैं तो पता नहीं चलता है कि ये कहाँ पे बन रही है टनल 5। क्या आइडिया कुछ दे सकते हैं कहाँ पे बन रही है टनल 5? बिल्कुल सर, ये पैंतीहाल और इसके रामसू के बीच में जो है टनल 5 है, क्योंकि पहले GPPL जो कंपनी है उसके पास भी एक दो टनल है, इसके पास जो सैगल नामी कंपनी है उनके पास भी एक दो टनलें हैं, या जो फ्लाईओवर जो है बिल्कुल नाला बिछड़ी के साथ साथ में। तो कहीं ना कहीं पे इन टनल्स के बनने से तो राहत जरूर होगी, लेकिन जहां जहां पे गाड़ियों को बिल्कुल टनल के बाहर से चलना पड़ता है, जिस तरह से रामसू में परसों 2-3 मकान खिसक कर आगे, जब इस तरह की कटिंग रहती है तो उसमें बारिशों में जो नरम मिट्टी होती है और पहाड़ काफी ज्यादा ऊंचे है तो उसमें बोल्डर्स या मिट्टी खिसकने के खतरात जो है लाभ हो सकते हैं। अगर कोई उसका सबस्टिट्यूट या कोई ऐसी कोई चीज जो है अगर उस पे लाएमल को जो है अगर बेहतर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फिलहाल आप सफर कर सकते हैं और डिप्टी कमिश्नर के ट्वीट के मुताबिक 15 तारीख तक उस टनल को मुकम्मल करने के बाद ये जो पंथियाल वाला स्ट्रेच है इसमें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। इधर महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक अगला एक हफ्ता जो है मौसम अबरालूद रह सकता है, लेकिन खुश्की ज्यादा देखी जाएगी। लेकिन अगले 24 घंटे भी काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि बर्फबारी या बारिश कुछ एक इलाकों में जो हल्की हो रही है, इसके बाद भी जिन इलाकों में ज्यादा बर्फबारी हुई है वहां असर देखा जा सकता है। और 12 अजला जिनमें अनंतनाग, बांडीपुरा, बारामूला, गांदरबल, कुपवारा, कुलगाम, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और रियासी अजला शामिल है। इन 12 अजला के अंदर बर्फानी तोदे गिराने की वार्निंग भी जारी कर दी गई है और 2000 से 25 मीटर के आसपास दरमियानी दर्जे का बर्फानी तोदा गिर सकता है। इस तरह के खतरात हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से वार्निंग जारी की गई है और लोगों को अवेयर रहने के लिए उन ऊपरी इलाकों में जहां पहले भी हमने देखा कि पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान कुछ इलाकों में स्लाइड इस तरीके से आई, लेकिन अच्छा ये रहा कि नुकसान कोई ज्यादा नहीं हुआ गुलमर्ग के 1-2 वाकयात को छोड़कर। लेकिन फिर से वार्निंग जारी हुई है। इस वक्त सर्दी की शिद्दत में फिर से इजाफा देखा जा सकता है, इसलिए क्योंकि हल्की बारिश या बर्फबारी थमने का भी इम्कान है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं।
जहां पर मौसम सर्द है, लेकिन सियासी पारा सनम काफी हाई है। इन सब के बीच में एक बड़ी तब्दीली की खबर जराए के हवाले से इस वक्त लद्दाख से आ रही है। बिल्कुल आसिफ, मौसम आपने सरद बताया, सियासत का मैदान गर्म है और सियासत का मैदान लद्दाख में गर्म पहले से है। जब दिल्ली लद्दाख से खबर आई या लद्दाख से प्रोग्राम आया कि दिल्ली चलो है, ये चलो वाली कहानी जब शुरू हुई तो उसमें एक और चलो की बात आ गई है। और जराया आर के माथुर के बारे में, जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके बारे में जराया बता रहे हैं, मुसद्दका जराया बता रहे हैं, फाइनल बता रहे हैं कि वो लद्दाख से तब्दील हो रही और बाज़ाब्ता तौर पे उन्हें बताया गया है कि आप आइएगा, दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली में नई जो सिचुएशन है वो संभालिएगा, आपकी जगह पे कोई लद्दाख और जाएगा। बिल्कुल, ये एक बड़ी तब्दीली उस वक्त जब आपने दिल्ली चलो कॉल की बात की, जो कि एपेक्स बॉडी के साथ साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मिलकर करनी थी, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि एक बड़ी तब्दीली और 15 फरवरी को चलो दिल्ली की कॉल के साथ एहतजाज की शिद्दत के दरमियान मरकजी वजारत दाखिला ने लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो जराए बता रहे हैं कि राधा कृष्णा माथुर को, जो पहले यूनियन टेरिटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे लद्दाख के, वो तब्दील हो गए हैं, उनका तबादला हुआ है। लेकिन नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होंगे ये 1-2 दिन में तय होगा। जो बावसूख जराए से इस वक्त कंफर्म हो रहा है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर हमने एहतजाजों की कॉल भी अभी तक देखी थी, सारा सिलसिला इस तरीके से चला था। जम्मू अब दिल्ली आने की तैयारी थी, लेकिन उसके बीच में चूंकि आर के माथुर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और 6 शेड्यूल का मामला अलग, दीगर कुछ मामला हैं, जॉब्स को लेकर, जमीनों के मामला, ये सारी चीजें सरकार के नोटिस में अब तक लाने की तैयारी थी। लेकिन इन सब के बीच में खबर यह है कि आर के माथुर का तबादला हुआ है, वो अपना सामान लेकर नई दिल्ली पहुंच गए हैं जराये के मुताबिक, और बहुत जल्द नए उनके जानशीन का, या कह लीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नया लद्दाख को बहुत जल्द हो सकता है कि अगले 48-72 घंटों के दौरान मिल भी जाए। और काफी इस पर जोरों शोर से मुशावरत भी जारी है कि उन तमाम लोगों के साथ लीडरशिप जो इस वक्त लद्दाख की क़यादत कर रही है और एहतजाज चल रहा है, उनके साथ बातचीत भी हो पाए। और इस वक्त देखा जाए तो बुनियादी तौर पर स्ट्रेटेजिक माहिर या सियासी शख्सियत भी आर के माथुर को माना जाता रहा है और एक वसी तजुर्बा उनका डिफेंस में भी है, सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहे हैं, उनकी अब तब्दीली हुई है। और आज बताया जाता है कि वो नई दिल्ली पहुंचे हैं अमले के साथ, और सीनियर जो सरकारी अफसरान हैं उनको ब्रीफिंग उनके साथ नई दिल्ली के अंदर करेंगे। लेकिन उससे पहले लद्दाख के अंदर जो इंतजामी अमला है उसके साथ भी बात की। तकरीबन 3 साल और 4 महीने की मुद्दत मुलाजमत के बाद मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके से वो मुंतकिल हो रहे हैं या अपना जो जिम्मेदारियां वहां पर छोड़ रहे हैं। और इस तरह गवर्नर की तरह एलजीज की मियाद जो है वो 5 साल ही होती है, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ी तब्दीली यूटी के अंदर हुई है। और सरकारी ज़राए से यह भी पता चला है कि माथुर, जो मरकजी वजारत दाखिला ने लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर उनकी तब्दीली के बारे में आगाह किया है, जिसके बाद अपना वो साजो सामान बांधकर दिल्ली वापस चले गए हैं। ताहम लेह और करगिल अजला में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स या जो उनका पर्सनल स्टाफ था, जो जाती अमला उनका था या दीगर सियासी कारकुनान थे, उनको अपनी तब्दीली के बारे में आगाह जरूर किया है। मगर इस हवाले से अभी जो है वो मजीद तफसीलात आना बाकी हैं। माथुर की मुंतकली के बारे में नई दिल्ली या लद्दाख में कोई सरकारी हुक्मनामा तो सामने नहीं आया, लेकिन जराया ने यह जरूर तस्दीक की है कि उन्हें ये ऑर्डर जो है थमा दिया गया है और वो नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बीच दोनों रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या सियासी कायदीन मरकज के जेर इंतजाम इलाके को दोबारा संभाल सकते हैं। इस तरह की इतलात हैं कि कोई टॉप ब्यूरोक्रेट या कोई नए सीनियर ऑफिशियल जो लद्दाख के अंदर आने वाले दिनों के अंदर बतौर एलजी काम करेंगे। और यह भी बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को जब दिल्ली चलो कॉल, जिसमें शिद्दत लाने की कोशिशें थी, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह की तरफ से कोशिशें की जा रही थी, या लेह एपेक्स बॉडी मिलकर इस एहतजाज को लीड कर रही थी, तो यह भी कहा था कि 6ठे शेड्यूल का दर्जा, लोकसभा की 2 अलग नशिस्तें, मुलाजमतों के मौके सिर्फ नौजवानों को मकामी सतह पर मिले, जंतर मंतर पर, इसके लिए भी एहतजाज किया जाएगा। पिछले दिनों भी तैयारी हुई थी, लेकिन लेह और करगिल के नुमाइंदों ने अपनी सियासी दुश्मनी को एक तरफ रखकर जब आगे आने की कोशिश की, तो जराये के मुताबिक राधा कृष्णा माथुर लद्दाख छोड़कर नई दिल्ली पहुंच गए हैं, इस तरीके से कंफर्म हो रहा है। और 1-2 दिन में सनम इतलात हैं कि नया लेफ्टिनेंट गवर्नर भी मिल सकता है लद्दाख। बिल्कुल, जरा यही कंफर्म कर रहे हैं। और जिस तरह आर के माथुर जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की स्टेट का ब्रेकअप हुआ था, लद्दाख अलग से हुआ था और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर अलग से यूटी बनी थी, और लद्दाख उसके बाद जम्मू कश्मीर में अलग से जीके जो है सुब्रमण्यम वो यहाँ के एलजी बने थे, और उसके साथ साथ लद्दाख में आर के माथुर की तैनाती हुई थी। और लगभग 5 साल का टेन्योर जो होता था, लेकिन 3 साल में ही उनको यहाँ से उनके जो क्लोज क्वार्टर्स हैं, जराया हैं, उनको मुताबिक उन्हें तब्दील किया जा चुका है। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे अपने
जो स्टाफ है वहाँ पे लद्दाख में, उनको बता दिया है कि मैं जा रहा हूँ, मेरी दिल्ली से अब ऑर्डर पहुँचने का है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली से ही मैं वहीं से अपने स्टाफ और इंतजामिया को जो सोर्सेज से खबर है कि उनने बता दिया है। अब जब दिल्ली के अंदर एहतजाज होगा तो इस बार एहतजाज की खास बात यह होगी कि मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत भी आप कह सकते हैं, लेकिन तालीम के मैदान में बड़ा मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता सोनम वांगचुक जो हैं वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं वो दिल्ली में एहतजाज में शामिल होंगे। तो 15 तारीख को एहतजाज होना था, लेकिन उससे पहले एक बड़ी तब्दीली के तौर पर जराए ये बता रहे हैं कि आर के माथुर को बताया गया है कि शायद कहीं ना कहीं कारकर्दगी पर भी सवाल उठता है, जिसकी वजह से यहां तक बात आ पहुंची है। अब वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है, जैसे जैसे मजीद इस पर कंफर्मेशन आएंगी तो आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार मजीद बात करेंगे जेके बोस के हवाले से, साथ ही साथ दीगर कुछ खबरें भी हैं। नौकरियों के हवाले से कवायद व ज़वाबित में कुछ तब्दीलियां हुई हैं। छोटे से वक्फे के बाद फौरन हाजिर होते हैं।